आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो सभी क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए और जनरल क्लास के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल हम लोग देखेंगे 1757 से लेकर के 1760 एवं 1765 से 67 तक। यह है कि क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अब इम्पोर्टेंट बात है कि क्लाइव यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो क्लाइव बना। कौन बना? तो क्लाइव। कहाँ का? तो बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का जो है गवर्नर पहला कौन बना? तो क्लाइव बना। तो पहला गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर बंगाल का कौन बना, तो क्लाइव। यह है अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। पूछ सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो याद रखना है कि ये इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। कब हुई? 1765 में। किसके साथ? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, यानी कि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो इनके साथ कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 ईस्वी में। किसके साथ? तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। यह 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि द्वैध शासन जो है कब लागू किया गया? तो द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 1765 में द्वैध शासन लागू किया गया। अब देखा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब जो है इसी समय जो है कंपनी के अधीन चल जाती है, उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद जाता है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक रहेंगे। यह रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो अभी हम लोग देखे हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। अब आ गया कि गवर्नर जनरल कौन आया? गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? तो याद रखना है कि 1773 रेगुलेट एक्ट के तहत जो है बंगाल में गवर्नर जनरल का पद आयोजित किया गया। उसमें पहला जो है वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। यह हेस्टिंग्स को भारत की न्यायिक सेवा का जन्मदाता का माना जाता है। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है न्यायिक सेवा का हम लोग जन्मदाता मानते हैं। क्या कहते हैं? जन्मदाता। तो यह 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशिएटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशिएटिक सोसाइटी की स्थापना कब? तो विलियम जोन्स के साथ। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन मिला? तो याद रखना है कि हेस्टिंग्स मिलेंगे और किसके साथ? तो विलियम जोन्स के साथ। और किसकी? तो एशिएटिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एशिएटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया? तो विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग्स कब किया? तो 1784 ईस्वी में। यह वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। यानी कि याद रखना है कि यह पहला गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स, जिन पर जब ये इंग्लैंड गए तो इन पर क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। इसी समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन। किसने की? जोनाथन डंकन ने। कब? 1782 ईस्वी में। यह गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। तो
गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन है? तो विलियम विल्किंस। कौन है? तो विलियम विल्किंस। दिया है इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, किसके समय काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में। कब? तो 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र जो है वह द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। तो याद रखना है कि द बंगाल गजट क्या है? द बंगाल गजट क्या है? द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन जो है कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में। किसने किया? तो याद रखना है कि हिक्की भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। किसने किया? तो हिक्की ने इसका जो है प्रकाशन किया था, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। यह भी याद रखना है कि यह जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। क्या था? पहला समाचार पत्र है। कौन? द बंगाल गजट। कब किया था? 1780 ईस्वी में। किसने? तो जेम्स हिक्की ने। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में क्या आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट। 1774 का रोहिला युद्ध, ठीक है। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है अभी हम लोग देखे हैं कि द्वैध शासन 1765 में लगा। किसके कार्यकाल में? तो क्लाइव के कार्यकाल में। याद रखना है कि जो क्लाइव होंगे, क्लाइव कब? 1700, याद रखिए कि 1765 ईस्वी में क्लाइव का कार्यकाल में 1765 में द्वैध शासन जो है द्वैध शासन लगेगा। और किसे? 1765 में क्लाइव के कार्यकाल में जो है द्वैध शासन आयोजित लगाया जाएगा और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है द्वैध शासन को समाप्त। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल याद रखिएगा कि 1774 से 1785। कब तक? 1774 से 1785 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यह है कलकत्ता में सरदार दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित की गई। याद रखना है कि कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित की गई। किसके कार्यकाल में? तो हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? तो हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो याद रख लिए होंगे आप लोग कि द्वैध शासन क्या हुआ? द्वैध शासन जो है द्वैध शासन तो 1765 ईस्वी में। कब लगा? 1765 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो आएगा नाम आपका क्लाइव। किसके कार्यकाल में? क्लाइव के कार्यकाल में। खत्म किसके कार्यकाल में हुआ? तो याद रखना है कि खत्म हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है यह खत्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कब से कब तक? तो 85 तक। 1774 से याद रख लीजिए फिर एक बार कि 1774 से 1785, 1774 से 1785 जो है किनका कार्यकाल है? तो हेस्टिंग्स है। किनका कार्यकाल है? तो हेस्टिंग्स का कार्यकाल है। किसका है? हेस्टिंग्स का। अब 1786 से 1793 का जो कार्यकाल होगा यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का होगा। दिया है इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है।
किसको? तो कर्नवालिस को। किसका? सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। कर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? गाजीपुर जिले में। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किनके कार्यकाल में हुई? तो यह क्लाइव के रॉबर्ट लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में हुई। कर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में। कर्नवालिस कोड जो आया वो 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। तो याद रखना है, बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया इसने। 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कौन? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कर्नवालिस ने। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। क्या किया? निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सर जॉन सीड का, लॉर्ड वेलेस्ली का, जो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।